Morning with Farah. जंग तूफानी उड़दी जुले तेरी शाल वे उतू चढ़िया 16वां साल वे सुरमाला दिए अखियां नू खबे मोड़ दिए बाल वे उतू चढ़िया 16वां साल वे वेले तेरा ख्याल वे उतू चढ़िया 16वां साल वे सुरमाला दिए अखियां नू खबे मोड़ दिए बाल वे उतू चढ़िया 16वां साल वे वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। लेकिन मैं एक वो हमारे शायर लोग अभी तक पुराने ज़माने में थोड़ा फंसे हुए हैं। 16 साल के अब बच्चा कहते हैं उसको, एज थोड़ी बढ़ गई हुई है। 18 साल को तो गवर्नमेंट ने भी कानून पास कर दिया ना, 18 साल के उससे ज़्यादा शादी के लिए भी कम से कम उम्र ही होनी चाहिए। असल में ये स्टार्ट है, ये 16 से इश्क हाँ 16 से बंदा कदम रख देता है, कदम रख देता। आपने तो कदम नहीं रखा था, आप तो कह रहे मैंने तो जिंदगी में कदम ही नहीं रखा इस मुझे फुर्सत दुश्वार गुजार घाटी में। ये कोई टाइम पूछ के आता है, कोई वक्त लेके आती है ये मुसीबत या बला? ये तो गले पड़ जाती है इंसान के जब पढ़नी होती है। लेकिन मैं खुश नसीब हूँ, मेरे गले नहीं पड़ी। अच्छा, ये इस खुश नसीबी के बारे में भी बताइए। फिर यहाँ तक हम पहुँचे थे सफ़र में कि माशाल्लाह से पहला एल्बम आ गया, खुद पैसे दिए और एल्बम जो है वो रिकॉर्ड हो गया जी। फिर क्या हुआ? और फिर उसके बाद अब चूँकि वो इतना एल्बम हिट तो हुआ नहीं था, अब फिर मुझे किसी की मेहनत समाजत करनी थी, क्योंकि वो दौर था ऑडियो कैसेट का, और जो कंपनीज थी वो उसी पे इन्वेस्ट करते थे जो आर्टिस्ट पब्लिश हो और जिसके एल्बम, क्योंकि उन्होंने तो बिज़नेस की नज़र से देखना होता है, तो नए बंदे पे तो कोई हाथ नहीं रखता था। तो फिर मैं दोबारा एक
कराची की एक कंपनी थी, अब मुझे उसका सही नाम याद नहीं है, लोकली कंपनी थी इतनी वो। अच्छा। तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने एक एल्बम मेरा रिकॉर्ड किया और उस एल्बम में भी वो भी इतना नहीं चला, ऐसे ही थोड़ा बस, क्यों कंपनी वाले खुश नहीं थे। फिर मैंने बीच में उसको ब्रेक फिर मैंने ली थोड़ी सी, ठीक। क्योंकि वो रोज़ तो मैं कर नहीं सकता था, हाँ, पैसे लगते थे। पैसे लगा के। और फिर उसके बाद 2-3 साल मैंने इसको छोड़ दिया। फिर एक और एल्बम 3 था, वो मैंने किया। एक पठान थे कराची के हमारे दोस्त, उनकी कंपनी थी, तो वो एल्बम भी उन्होंने ये किया कि उन्होंने मुझसे 4 एल्बम इकट्ठे रिकॉर्ड करवाए। अच्छा। उन्होंने कहा मैं एक नहीं करूँगा, 4 करूँगा। मैंने कहा शुक्र है हो तो रहे हैं। तो वो उन्होंने एल्बम रिकॉर्ड किए, तो क्योंकि हर ज़माने की कुछ अपनी वो होती हैं रिक्वायरमेंट। उस टाइम माये या इस तरह की चीज़ें लोग सुनते थे, ज़्यादा देसी चीज़ें लोग पसंद करते थे हमारे हज़ारे के हवाले से। तो वो 4 नंबर एक एल्बम था, उसमें माये थे बड़े अच्छे। वो उस हिसाब से बड़ा अच्छा वो एल्बम मेरा चल गया। ठीक है। एल्बम 4 उसका हमने नाम रखा हुआ था। एक गाना भी था उसमें, 2 घुट पानी पिला, अच्छा। सजना प्यास लगी, तो उसमें माये थे, वो एल्बम चला है। वहाँ से फिर ये था कि कंपनियों की नज़र में मैं आ गया था कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। तो वो फिर मैं चलता रहा एल्बम किए। फिर ये 2012 हाँ, 2012 आ गया। सही। और मैं इसी तरह इस वक्त तक कितने साल हो चुके हैं, 92 से 2012 तक? ये तकरीबन 20 साल। 20 साल की मुस्तकिल मिजाजी, 20 साल कंटिन्यूस स्ट्रगल एंड एफर्ट एंड हार्ड वर्क। बिल्कुल हार्ड वर्क, और कुछ पास भी नहीं है, क्योंकि कहाँ से आया। अब मैं तो सुबह शाम जब इधर आ गया हूँ कराची से, तो मैं जब इधर आया हूँ तो यहाँ पे तो फिर मैंने काम वगैरह छोड़ दिया। फिर 24 घंटे इसी चीज़ को मैंने टाइम दिया है। तो काम में और कोई करता नहीं हूँ, पैसे कहाँ से आए मेरे पास। तो फिर 2012 जब आया तो हम पेशावर गए, तो वहाँ से मैंने रिकॉर्डिंग की। ये एल्बम था मेरे हिसाब से ये 89 एल्बम था ये। ठीक है। तो कंपनी वालों ने वैसे उसके ऊपर उसका 786 उन्होंने लिख दिया एल्बम, ऐसे ही वो बरकत के लिए कुछ लिखते हैं लोग। हाँ। तो वो एल्बम हमने रिकॉर्ड किया, उसमें 7 गाने थे। एक गाना था रुलते गए या चस बढ़िया, ये ठीक है। टाइटल सॉन्ग हमारा यही था। अच्छा। तो बल्कि वो जो वही है जो बाद में अब आके बहुत ज़्यादा ये भी रुलते गए हैं। लोगों ने उसे गाया है, बिल्कुल उसे आर्टिस्टों ने गाया है। लेकिन मैंने इसको 2012 में जब मैंने इसको रिकॉर्ड किया, तो वो हमारी जो कैसेट की डब्बी थी उसके ऊपर वो टाइटल सॉन्ग लिखा जाता था। और उससे पहले ये गाना नहीं था, किसी ने भी नहीं गाया। नहीं, ये ज़हूर अब्बासी हैं हमारे, ये खानपुर डैम साइड पे के वो रहते हैं, ये उन्होंने मुझे लिख के दिया था। अच्छा। तो ये गाना मैंने रिकॉर्ड किया, और इस तरह 5-6 गाने और थे। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, वो पेशावर हम रिकॉर्डिंग करने गए एबटाबाद से, तो वो मेरे साथ गया। तो 6 गाने अब मैंने रिकॉर्ड किए, क्योंकि अभी तो एक गाने पे लोग 3-3 महीने लगाते हैं जी। तो हम तो वहाँ पे एक दिन में वो पूरा एल्बम, या कई दफ़ा इस तरह था 2 एल्बम रिकॉर्ड करने हैं इकट्ठे। ठीक है। तो 2 एल्बमों में उस टाइम 12-13 गाने बनते थे। तो वो मैं पेशावर गया हूँ वहाँ रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो वो मेरे साथ था। तो अब 6 गाने के आगे तो मैं थक गया था। तो मैंने उस जो स्टूडियो वाला था, कहता है जी एक गाना आप और कर सकते हैं, इसमें टाइमिंग बच रही है। तो मैंने कहा कोई छोटे सुरों वाला गाना देखूं जो इतना जोर ना लगाना पड़े, क्योंकि थक गया था। हाँ। तो वो मेरा जो दोस्त था वो कहता है यार वो आप उस दिन मुझे एक चीज़ सुना रहे थे, हाँ। गुनगुना रहे थे उधर दफ्तर में, तो वो रिकॉर्ड करो। मैंने कहा नहीं यार वो उस पर सा से सा जाना पड़ता है, हाँ। मुश्किल है, छोड़ो। कहता नहीं जी आप वो रिकॉर्ड करें। उसने मेरी मिन्नत की, ऐसे मेरी खाड़ी को हाथ लगाया। अच्छा। कि यार वो गाना आप रिकॉर्ड करें। हाँ। अच्छा, मैंने कहा कि अब ये नाराज़ होगा, क्योंकि अपना काम ये छोड़ के मेरे साथ आया है इधर, तो कहेगा कि मैंने एक बंदे की मिन्नत भी की नहीं, एक फरमाइश की। हाँ, एक फरमाइश किया। तो मैंने कहा अच्छा जी। अच्छा, वो डायरी पे भी नहीं लिखा हुआ था, वो सिगरेट की डब्बी के अंदर वो लिखा हुआ था वो जो गाना मेरे पास पड़ा हुआ था। अच्छा।
शायर ने वो जब लिखा ना तो वो इस तरह किसी कागज़ पे तो नहीं, ये तो बेचारे इसी तरह के लोग होते हैं जिधर किसी टाइम आमद आ गई, अब लाजमी नहीं कि आपके पास उस टाइम रजिस्टर्ड पड़ा हो, तो उसने वो सिगरेट की डब्बी पे सिगरेट लिखा की डब्बी के अंदर वाली जो जगह उस पर लिखा हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा, और इत्तेफाक देखें कि वो बेसिक वो दौड़े माई हैं, मेरे आगे वो डब्बी आ गई, वरना कोई और दौड़ा भी आ सकता था। तो वो चलो कोई गल नहीं, ये मेरे मुंह में अल्लाह ने निकलवाना था। तो ये मैंने रिकॉर्ड उधर किया, ये कोई 11 मिनट का ये था दौड़े माइए। अच्छा, वापस एबटाबाद आ गए तो मुझे वो दूसरे रोज़ उसकी शॉप थी वो, तो उसने वो ये गाना लगाया हुआ था, तो कहता है जी आए मुझे खाना खिलाएं कहीं जाके। मैंने कहा जी क्यों, किस खुशी में? कहता है हमारा गाना हिट हो गया। मैंने कहा अल्लाह के बंदे अभी ये रिलीज़ ही नहीं हुआ, हिट किधर से हो गया? कहता है नहीं जी मुझे आप खाना खिलाएं, गाना हिट हो गया। अच्छा, वो मेरे साथ गए, वहाँ पे एक कैफ़े है एबटाबाद, हमने खाना खाया, तो ये गाना फिर 2-2.5 महीने बाद रिलीज़ हुआ। तो फिर इस गाने ने ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा। इस गाने से ही हमारा तारुफ हुआ आपसे। हाँ बिल्कुल ऐसे और ही मैंने है। स्पेशली उस वक्त फरमाइश की कि जनाब नईम हजारवी साहब को बुलाना है बिल्कुल, और ये मुझे गाना याद हमने है। सुनना है। बिल्कुल और ऐसे हमने ही है। प्रोग्राम में तो एक दफ़ा प्ले किया, लेकिन फिर हम बैठे एक रहे दफ़ा और सुनते रहे, और बड़ी फिर कैफियत आपने थी उस सुना। गाने बिल्कुल की। ऐसे मुझे ही आज है। भी वो गाना जो है, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पता नहीं उसमें क्या है, शायद लिखने वाले ने पता नहीं किस उसमें लिखा, बस ये गाने मैंने कहा वाले ना कि ने ये किस अल्लाह उसमें। ताला जब करम करता है ना तो चीज़ें जोड़ देता है आपके साथ। अब मैं सही कह रहा हूँ कि वो जो दोस्त मेरे साथ ना जाता, मैंने इसको रिकॉर्ड ही नहीं करना था। मैंने कहा इतना तंग कर रहा है और इतना थोड़ा वो मुश्किल हार्ड है, तो अब उसके मुंह से अल्लाह ने कहलवाना था, मैंने वो गाना था। और बस इस तरह की वो अल्लाह ताला ने जब करम करना होता है तो उसके पास हज़ार रास्ते वसीले हैं, बना देता है वो, वसीले बना बिल्कुल। देता है। तो वो दोस्त तो बड़ा फिर अकड़ता होगा कि नईम हजारवी साहब मैं ना होता तो फिर नहीं, वो अभी भी मेरे साथ है, दोस्त है, तो नहीं वो बेचारा अकड़ता तो नहीं, लेकिन उसकी चलो मेहरबानी है। अच्छा, कुछ इस तरह होता है कि आपके साथ कुछ लोगों के सितारे मैच कर जाते हैं, जी, नसीब जुड़ जाते हैं, नसीब जुड़ जाते हैं, और वो लकी आदमी है, रास आ जाते हैं आपको, रास आ जाते हैं। और फिर उसके बाद फिर मैंने उसका भी दामन नहीं छोड़ा, वो मेरे साथ ही रहता ये होता है ऐसे, हाँ, क्योंकि कुछ लोगों की बरकत ऐसी होती है कि उनके तुफैल आपके भी बिगड़े काम संवर जाते हैं। ऐसे ही है। और मैं खुद इस चीज़ की बड़ी मानने वाली हूँ। मुझे अपने हर एक स्टाफ मेंबर, हर एक बंदे से बड़ा प्यार होता है, इससे कि मेरा मानना है ये कि हमें लग रहा होता है ना कि हमारे पे करम है, हो सकता है हमारे पे करम किसी की वजह से है। बिल्कुल ऐसे है। और मैं कभी भी अपने साथ से लोगों को वो अलग करते हुए डरती हूँ कि मुझे पता है कि इसका नसीब शायद अल्लाह ताला मुझे दे रहा है। ये चीज़ें हैं। सो ये बड़ा और इम्पोर्टेंट। मैंने ये आजमाई हुई है ना ये चीज़ कि फिर मैं वो मेरे साथ उसका वो ये जो चीज़ थी, और क्योंकि उससे पहले भी मैंने काफ़ी स्ट्रगल की है, और बस सबसे पहले तो आप पे अल्लाह का करम हो जाता है, जब वो आप पे राज़ी होता है तो फिर वो वसीले बना देता है आपके साथ। तो जो दोस्त होते हैं आपके साथ उस टाइम के, जो स्ट्रगल के दोस्त होते हैं, मेरी थोड़ी इस तरह की वो आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ वो मेरे साथ रहें, क्योंकि वही आपके असल मुखलिस दोस्त होते नए हैं। लोग जो है ना उनके साथ मेरी इतना वो नहीं बनती। जो पुराने दोस्त होते हैं उनको आपको मज़ीद जो है ना उनके ऊपर वो नहीं करना पड़ता, आपको पता होता है जी ये इस तरह का है और ये ऐसा ही है। हाँ, और आप उनके साथ भी जेन्युइन रह सकते हैं, फेक नहीं करना पड़ता, आपको भी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल ऐसे। मतलब मुझे जिस जगह पे एफर्ट करनी पड़े, मुझे लगता है क्या ज़रूरत है करने की। अगर कोशिश ही करके आपने किसी बंदे को या किसी रिश्ते को बनाना है तो क्या ज़रूरत है, ठीक है। और जो नेचुरल तरीके से जो होते हैं हाँ जी, लोग, जो जुड़ते हैं वो अल्लाह की तरफ लोग से। वो ठीक रहते हैं। सही। अच्छा, ये सुरमा जो अभी आपने शुरू में हमें सुनाया, ये भी बड़ा खूबसूरत है। आप गानों की कंपोजिशन अब आप खुद करते हैं सारी? मैं कुछ खुद करता हूँ, कुछ अच्छे कंपोज़र जो हैं, ख़ास तौर पे हमारे सराइकी बेल्ट में, वहाँ के लोगों की खूबी ये है जो वहाँ पे अच्छे शोरा हैं वो साथ में कंपोजिशन भी करके देते हैं। अच्छा। और असल चीज़ मेरे ख़्याल में पोइट्री तो लाजमी है, अगर वो नहीं होगी तो आप क्या चीज़, आप उसमें रंग कैसे भरेंगे। हाँ। लेकिन पोइट्री के बाद जो है ना असल चीज़ कंपोजिशन है जी। वो कितनी अच्छी है, क्योंकि कितने ऐसे गाने हैं जो मेरे ख्याल में उनकी पोइट्री इतनी नहीं है लेकिन उनकी कंपोजिशनें इतनी अच्छी हैं कि वो एक असर रखती हैं। बिल्कुल। और लोगों पे उन्होंने तो ये जिनका आपने मतलब चलो कोई गल नहीं गाना है जी, उनके और गाने गाए बाद में? काफ़ी गाने मैंने उनके गाए हैं। अच्छा। उनका उसके बाद 4-5 गाने मैंने उनके गाए हैं।
सही। और बड़ा अच्छा वो लिखते हैं। वो ये दाद उन्हें देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे इलाके में दौड़ा कम लिखा जाता है, ज़्यादा माहिए चलते हैं। लेकिन उन्होंने इसके बाद भी फिर इस चलो कोई गल नहीं का एक जवाब भी था, वो भी मैं, क्योंकि मेरे पास शायरी इसकी काफ़ी पड़ी थी। शबीर कासर एबटाबाद से ही हैं वो, तो मुझे उन्होंने कहा ये मेरे पास शायरी पड़ी है। मैंने कहा 11 मिनट तो मैंने रिकॉर्ड कर दी है, अब इसके ज़्यादा तो मैं से नहीं कर सकता। फिर हमने उसको एक और उसका वर्जन निकाला, चलो कोई गल नहीं का जवाब है वो, तो वो भी बड़ा अच्छा है। उसकी पोइट्री बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है। बिल्कुल सही। अच्छा, हम यहाँ पे ब्रेक के लिए रुकेंगे और मैं चाहूँगी कि हर ब्रेक से जब हम वापस आएँ तो हम देखने वालों को आपका एक नया गाना सुनाएं। तो अब कौन सा गाना जो है आप सुना रहे हैं? अब मेरा एक बड़ा अच्छा गाना है, मैं सदके ढोले तो। मैं सदके ढोले तो। चलें जी, ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद जब आप आएंगे तो आप ये खूबसूरत गाना एंजॉय करेंगे। ये नईम हजारवी साहब का लेटेस्ट सॉन्ग है। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ